नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के सेशन में हम लोग पेपर फर्स्ट के कम्युनिकेशन जो आपका यूनिट है उससे संबंधित कुछ एक मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट के बारे में। इसके बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब क्या होता है हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट और कम्युनिकेशन में इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट आर cognitive biases that cause people to form an unfair impression of someone based on a single trait or action। देखो, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बता दूं, हेलो और हॉर्न इफेक्ट जो है वो जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परसीव करता है, उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर परसीव करता है, तो वहां से ये दोनों टर्म जो है वो जनरेट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो इफेक्ट की, तो हेलो इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, यानी अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ समवन बेस्ड ऑन अ सिंगल पॉजिटिव ट्रीट। फॉर एग्जांपल, समवन माइट अज्यूम दैट समवन हु ड्रेसेस वेल इज आल्सो इंटेलिजेंट और हैज इंटेग्रिटी। यानी किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के आधार पर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ही कैन बी अ बेटर पर्सन फॉर मी। ट्रस्ट हो जाता है उससे, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर हम लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट, यानी व्हेन, है ना, अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ समवन बेस्ड ऑन अ सिंगल नेगेटिव ट्रेट। फॉर एग्जांपल, समवन माइट अज्यूम दैट समवन हु वियर्स अ प्लेड शर्ट एंड स्ट्रिप्ड पैंट्स इज इनकॉम्पिटेंट एट वर्क। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे से उसने ड्रेस नहीं पहनी हुई है, उसका गेटअप उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है जितना होना चाहिए था, तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ही कैन नॉट बी अ गुड पर्सन फॉर मी। या आप जिस पर्पज के लिए उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो वो पर्पज वो पूरा नहीं करवा सकता, तो आपको ट्रस्ट नहीं होता, उल्टा डिस्ट्रस्ट की भावना जो है वो आ जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? हॉर्न इफेक्ट कहा जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट एक पॉजिटिव इंप्रेशन है और हॉर्न इफेक्ट एक नेगेटिव इंप्रेशन है। आप और इसको थोड़ा सा इजी बनाता हूं मैं, और आप इस तरीके से यहां से याद रख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। देख लो, हेलो इफेक्ट में क्या होता है? पॉजिटिव इंप्रेशन होता है। और हॉर्न इफेक्ट में कैसा होता है भाई? नेगेटिव इंप्रेशन होता है। यहां हायर इक्विटी होती है, यहां कैसी होती है? लोअर इक्विटी होती है। और यहां ट्रस्ट ज्यादा होता है, हम बेटर वैल्यू उसकी हम मान लेते हैं, या लेसर वैल्यू और लो ट्रस्ट की बात होती है। तो ये दोनों एक परसेप्शन है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के आधार पर, जब हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। तो आई होप ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि हॉर्न और हेलो इफेक्ट क्या होता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन बनने के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिए हैं। अब ऐसी एक टर्म और मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताऊंगा, और वो टर्म है आपकी हाईब्रो, लो ब्रो और मिडिल ब्रो। ये तीन चीजें हैं। ये क्या चीजें होती हैं और कौन कौन सी चीजें किस किस में इंक्लूड होती है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हाईब्रो के बारे में। हाईब्रो एक्चुअल में क्या है? इंटेलेक्चुअल से संबंधित है ना। कल्चरली सुपीरियर पीपल, एक्टिविटीज और आइडियाज, यानी ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, कल्चरली वो रिच होते हैं, उन्हें किस में माना जाता है? हाईब्रो में माना जाता है। ये टर्म हेनरी बीच ने 1891 में कॉइन की थी। इसके अंदर जैसे क्लासिकल म्यूजिक, ओपेरा, बैले, फाइन आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर, ये सारे किस में आते हैं? हाईब्रो में आते हैं, जो कल्चरली रिच होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं लो ब्रो की बात करें तो इसमें लेस इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, कल्चर्ड पीपल आते हैं, एक्टिविटीज और आइडियाज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें कौन आता है? इंटेलेक्चुअल और कल्चरली सुपीरियर पीपल। इसमें कौन आ गया? लेस इंटेलेक्चुअल और कल्चर्ड पीपल। इसके अलावा इसमें जैसे पॉप म्यूजिक हो गया, कॉमिक्स हो गई, ग्राफिटी हो गई, स्ट्रीट आर्ट हो गया, ये सारे किस में आएंगे? लो ब्रो में आएंगे। और अगर मिडिल ब्रो की बात करें तो मिडिल ब्रो जो है इन दोनों के बीच का है भाई। किस किस का? हाई ब्रो और लो ब्रो के बीच का है। नीदर हाई ब्रो नॉर लो ब्रो, वेल राउंडेड एंड कल्चरली क्यूरियस, interested in quality art,
म्यूजिक एंड लिटरेचर। ओपन माइंडेड होते हैं, लर्निंग को एंजॉय करते हैं और जनरली इन्हें क्या कहा जाता है, टॉलरेंट जो है इनको माना जाता है। तो आप सिंपल तरीके से याद रखेंगे कि हाई ब्रो जो है वो इंटेलेक्चुअल्स को कहा जाता है, जो कल्चरली रिच होते हैं उनको कहा जाता है, जो लेस कल्चर्ड होते हैं या लेस इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो लो ब्रो में आ जाते हैं, और इन दोनों के बीच के जो होते हैं भाई उन्हें मिडिल ब्रो में माना जाता है। जो लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट का जैसा शौक रखते हैं, ये पॉप म्यूजिक, कॉमिक्स, ग्राफिटी, स्ट्रीट आर्ट का शौक रखते हैं, और ये क्लासिकल म्यूजिक, ओपेरा, बैले, फाइन पेंटिंग और स्कल्पचर जैसी चीजों का शौक रखते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के बन सकता है, तो आप लोगों को ये बात जो है ध्यान भाई रखनी ही रखनी है। तो ये दो चीजें जो है मैंने आपको इस सेशन में बता दी हैं, दोनों चीजों को याद रखना। हेलो इफेक्ट क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, हाई ब्रो क्या होता है, लो ब्रो क्या होता है और मिडिल ब्रो क्या होता है। तो ये कम्युनिकेशन के दो क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बन सकते हैं। ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।